मैं डॉक्टर जे.पी. मौर्य, सहाचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीन ब्रुन्स के बारे में बता रहा हूँ। जीन ब्रुन्स ब्लांस के शिष्य थे, जिन्होंने मानव भूगोल को अधिक सुदृढ़ धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया। उनकी विशेष रुचि मानव भूगोल, बस्ती भूगोल में थी। सन 1912 में इनकी नियुक्ति कॉलेज डी फ्रांस में मानव भूगोल के लिए शोध पीठ पर प्रोफेसर के पद पर हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 है मानव भूगोल, 1910 में प्रकाशित हुई और 3 खंडों में थी ये। दूसरी है ला ज्योग्राफी डे ला हिस्ट्री, 1911 की है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानव भूगोल ज्योग्राफी ह्यूमनी है, जो 3 खंडों में 1910 में प्रकाशित हुई। इनका संशोधन उसकी मृत्यु के उपरांत, यानी उनकी पुत्री मैडम रेमंड डी ला मेयर ने किया। इस पुस्तक के प्रथम खंड में मानव द्वारा पृथ्वी के विभिन्न रूपों में व नगरों में की स्थिति तथा आकृति का वर्णन है। भवन निर्माण प्रकार व गांवों की स्थिति या नगरों की स्थिति का वर्णन इसमें विशेष रूप से। दूसरे खंड में मानव के वनस्पति जगत व जंतु जगत पर विजय तथा तीसरे खंड में मानव द्वारा किए गए खनन कार्य को लुटेरी अर्थव्यवस्था के का नाम देकर वर्णित किया है इन्होंने। ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 वर्गों तथा 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जो निम्नलिखित है। प्रथम वर्ग के आवश्यक तथ्य है मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग। इसमें उसने मकान और सड़कों को शामिल किया है। दूसरे वर्ग के आवश्यक तथ्य वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय है। तीसरे वर्ग के आवश्यक तथ्य है मिट्टी का विनाशकारी उपयोग। इसमें पौधों और पशुओं का विनाश तथा खनिजों का शोषण प्रमुख है। ब्रुन्स ने भौगोलिक अध्ययन में 2 सिद्धांतों पर अधिक बल दिया है। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ब्रुन्स ने क्रियाशीलता के सिद्धांत को निम्न रूपों में व्यक्त किया है। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो वृद्धि कर रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य सतत परिवर्तनशील है। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। 2 नंबर है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ब्रुन्स ने बताया कि भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन पृथक रूप से नहीं किया जाना चाहिए,
क्योंकि वे सभी वास्तविक रूप में परस्पर एक दूसरे से पृथक न होकर अंतर संबंधित है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य का संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंध को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए, तभी मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव है। जीन ब्रुन्स संभववाद का प्रबल समर्थक था। उन्होंने बताया कि मानव वातावरण का दास नहीं है। वातावरण मानवीय कार्यों को कुछ सीमाओं में आकर बांधता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मानवीय क्रियाएं वातावरण नियमों से आबद्ध है। मानव क्रियाशील वातावरणीय नियमों में आबद्ध है। मानव क्रियाशील प्राणी है तथा वह पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है। इन्होंने भौतिक, प्रादेशिक, राजनीतिक, नगरीय तथा औपनिवेशिक भूगोल को भी विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए निम्नलिखित 2 आधारों पर बल दिया है, जिसमें नंबर 1 है सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता विकास के विभिन्न तथ्यों को ब्रुन्स ने उपविभागों में वर्गीकृत किया है। इसके कौन कौन से उपविभागों में वर्गीकृत किया है? इसमें पहला है मानव आवश्यकता है कि मानव की कौन कौन सी आवश्यकता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। दूसरा है भूमि का शोषण, कि मानव भूमि का शोषण किस प्रकार करता रहता है। फिर है तीसरा है सामाजिक भूगोल। 4 नंबर है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। 2 नंबर है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। ब्रुन्स ने इसे 3 छोटे उपविभागों में विभाजित किया है। इसमें नंबर 1 है भूमि का अनुत्पादक उपयोग। सेकंड है पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय। और थर्ड है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। इन सांस्कृतिक 3 उपविभाग हैं, इनके बारे में इन्होंने अधिक विस्तार से बताया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।